आरक्षण, छात्रावास, जनगणना, बैकलॉग, लाइफ टाइम प्रमाण पत्र आदि की मांग को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति ने हल्ला बोला। समिति ने जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया, साथ ही चेतावनी दी, अगर शीतकालीन सत्र में ओबीसी की 21 प्रमुख मांगों पर चर्चा नहीं हुई तो आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक 20,000 लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी सरकार ने ओबीसी समाज से बातचीत तक करना उचित नहीं समझा। शीतकालीन सत्र को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग की एक भी मांग पर सदन में चर्चा नहीं हुई। समिति ने ये भी कहा कि ओबीसी वर्ग से आए विधायक चंद्र कुमार, विधायक सुखराम चौधरी, पवन काजल ने भी अब तक ओबीसी मुद्दों का जिक्र नहीं किया। वहीं ओबीसी बहुल क्षेत्रों से चुने गए रघुवीर सिंह बाली, केवल पठानिया और सुधीर शर्मा पर भी समुदाय से पीछे हटने का आरोप लगाया गया है। क्या बोले ओबीसी संघर्ष समिति के पदाधिकारी, सुने विस्तार से। मेरा नाम मधुबाला है सर, और मैं बड़ों से बिलोंग करती हूँ, और ज्यादातर आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ ओबीसी से बिलोंग करती हूँ। सर हमारी मांग यही है कि जो हमें लगातार 2006 से ठगा जा रहा है कि 93 अमेंडमेंट किया गया है, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। 27% आरक्षण जो है वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारी यही मांग है, हमें ये चाहिए, हर हालत में हमें चाहिए। हमारी मांगे तो बहुत है, मगर ज्वलंत जो मांग है जो बहुत जरूरी है वो हमारे जो बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उसमें हमें आरक्षण नहीं है। और उसके लिए आज से 20 वर्ष पहले 93 अमेंडमेंट हुआ था, तो वो पूरे इंडिया में लागू है, परंतु ये हिमाचल में लागू नहीं हो रहा। उसके लिए हमने अचीव करने के लिए 20 सितंबर को बहुत बड़ी रैली निकाली और सक्सेस निकाली, परंतु ये बड़ा खेद का विषय है कि उसको भी मतलब कि सरकार ने और दूसरी पार्टी ने, किसी ने मतलब कि कंसीडर नहीं किया, इंटरटेन नहीं किया, इंसेटिव नहीं लिया कि ये बोल कह रहे हैं कि इनकी मांग क्या। और उसी के लिए आज मजबूरन हम फिर धरना प्रदर्शन और फिर रैली कर रहे हैं। 93 अमेंडमेंट जो है उसके अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे बच्चों के लिए एडमिशन मिलती है, जैसे डॉक्टरी है, साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, हॉर्टिकल्चर है, HP यूनिवर्सिटी है शिमला, उसमें हमें कोई आरक्षण नहीं है। तो जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा में कहा जाता है कि सरकार जिला कांगड़ा से बनती है। जिला कांगड़ा में ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है, हालांकि जो कृषि मंत्री है वो भी ओबीसी समुदाय से बिल्कुल। उसके बावजूद भी मांग नहीं मांग, क्या मंशा लगती है सरकार की? नहीं, मंशा यहाँ पर मंशा ये है कि हमारा जो वर्ग है वो SC/BC डिक्लेयर किया। SC का मतलब सोशली एंड एजुकेशनली हम लोग वीक हैं, और थोड़ी सी हमारे समाज के सामने आग बात करेंगे कि पढ़ी गिर कोई फायदा नहीं है, तो इन्हें पढ़ाई थे पीछे हटी है। इनको हायर एजुकेशन का पता ही नहीं है कि डॉक्टर क्या होता है, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, नीट क्या होता है, वो क्या होता है। बड़े रेयर लोग हैं, उनको ये जागृति है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि मैं एक कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के लिए मैं सेवा दे रहा हूँ। जब हमारे प्रदेश में जो हमारे विपक्ष के जो हमारे नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, वो पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी की आवाज को उठा रहे हैं। तो ओबीसी की आवाज अगर हमारे नेता परिषद उठा रहे हैं तो हमारे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ तो लागू होना चाहिए, यहाँ तो मिलना चाहिए। लेकिन ये हमें मतलब यहाँ पे लागू करने नहीं दे रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं, 2 महीने पहले मिलकर आए उनसे। हाँ, मतलब खुद कह रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी आरक्षण जो वो लागू करेंगे और जो भी संभव प्रयास होंगे हम करेंगे। लेकिन हमारी दुख की बात है कि हमारी सरकार हिमाचल में है और हमारी जो 27% आरक्षण उसको भी नहीं लागू कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सरकार से कि वो अपना जो हमारी मांगे है वो पूरी करें इस सदन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ सवाल? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने 27% का आरक्षण हमें लागू किया है, पर हिमाचल की जो भी सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो हमारा जो आरक्षण है उसको दबा के रख देती है। ऐसे 12 से 18% तो आरक्षण हमें बताया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी 80% जो सीटें हैं हिमाचल में वो खाली हैं। और राहुल गांधी जी तो बात कर रहे हैं कि हमें ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, पर हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, तो वो ये लागू क्यों नहीं कर पा रही है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।